गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टूडेंट यूनिक मास में आपका स्वागत है। आज स्टूडेंट यूनिक मास जो है फिर से आपके लिए रुक्मणी प्रकाशन का सार संग्रह भारत एवं विश्व भूगोल का छठा पाठ लेके आया है। तो चलिए पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है और यदि आप वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.70%। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.70। भारत की स्थल की सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि के तटीय लंबाई कितनी है? तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारत का संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूह सहित अन्य कितनी है? भारत में संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? भारत की जो है स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? 7। कौन कौन मिलती है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ जो है मिलती है। भारत की स्थल सीमा कितनों देशों के साथ मिलती है? तो 7। भारत का जलीय सीमा कितनों देशों के साथ मिलता है? तो 5। भारत की जलीय सीमा कितनों देशों के साथ मिलती है? 5। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितनों देशों के साथ मिलती है? 3। कौन ऐसा जो है सीमा है जो कि जल और स्थल दोनों से मिलता है? तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान का जो सीमा है जल और स्थल दोनों से मिलता है। इंदिरा कौल किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? कर्करिक रेखा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? वालंगू। कोलवा पॉइंट कहां पर है? मुंबई में। पॉइंट कालीमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। पॉइंट कालीमरे किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 ईस्वी में शिमला में किया गया था। मैकमोहन रेखा कब जो है निर्धारित किया गया था? 1914 में शिमला में किया गया था। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1947 को जो है सर सीजी रेड क्लिफ द्वारा। भारत का जो है निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। कर्क रेखा भारत की किस भाग से होकर गुजरती है? तो मध्य से। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। यह किस राज्य से होकर गुजरती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश सम्मिलित हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश सम्मिलित हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान जो है उपमहाद्वीप में शामिल है। गुजरात के बाद किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात के बाद जो है सबसे ज्यादा लंबी तट रेखा किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है। भारत में कितने तट रेखा से लगे हैं? 9। भारत में कितने राज्य जो है तट रेखा से लगे हैं? तो 9। भारत एवं पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान से कौन कौन सटे हुए हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात। भारत एवं चीन की सीमा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन सी?
भारत और चीन, तो जम्मू कश्मीर जो चीन से सटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 ऐसे राज्य हैं जो कि चीन से सटे हुए हैं। भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम जो है ये म्यांमार से लगे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम ये जो है म्यांमार से सटे हुए हैं। भारत से बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन से हैं? भारत और बांग्लादेश चले जाइए तो भारत और बांग्लादेश में मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल जो है ये सभी बांग्लादेश से सटे हुए हैं। भारत में कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं? तो 17। 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा? त्रिपुरा। तीनों ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। शिमला से तिब्बत, शिमला से तिब्बत कौन सा दर्रा जुड़ता है? तो सीप किला दर्रा, चिपकीला दर्रा। किस राज्य की समुद्र सबसे छोटी है? किस राज्य की समुद्री तट सबसे छोटी है? तो गोवा की। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? मैदानी विस्तार 44%। संपूर्ण भारत में कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44%। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट वर्तनिकी। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घासों के मैदान को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। हिमालय पर्वत की अराक्यान नामक चोटी किस देश में है? म्यांमार में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ था? सेनेजोइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ था? सेनेजोइक में हुआ था। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? अरावली। भारत की जो है सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? अरावली है। अरावली की पहाड़ियां पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? अरावली पहाड़ी के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बानस नदी। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर हिमनद कहाँ है? सियाचिन में है। कौन सा पर्वतमाला सियाहाद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। भारत तथा म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? खासी, पेटकोई और अराकनिया योमा का। वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों लाइक जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। भारत का रुण किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। पश्चिमी घाट कहाँ तक विस्तृत है? पश्चिमी घाट कहाँ तक विस्तृत है? ताप्ती नदी के मुहाने से अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नी मुदी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्ना मुदी है। और अन्ना मुदी की ऊंचाई कितनी है? 2669 मीटर है। 2669 मीटर। यह किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्ना मुदई जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अन्नामलई पहाड़ी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग को कौन सी पहाड़ी है? आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? महेंद्रगिरी पहाड़ी है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट भाग में कौन सी पहाड़ी है? महेंद्रगिरी पहाड़ी है। भारत के पूर्वी समुद्र तट पर कितने भागों में बांटा गया है? भारत के पूर्वी
समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है? 3, कारा कोरामंडल तट, गोलकुंडा का तट और उत्तरी सरकार तट। कौन कौन? भारत के पूर्वी समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा? कोरामंडल, गोलकुंडा तथा उत्तरी सरकार तट। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? पारादीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नौर जो कि तमिलनाडु में है। पारादीप कहाँ है? तो ओडिशा में है। कोलकाता पश्चिम बंगाल। विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नौर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। पूर्वी घाट पर स्थित पहले लेगून कौन से हैं? पूर्वी प्रमुख लेगून, सॉरी प्रमुख है, प्रमुख लेगून कौन से हैं? पुलिकट, चिल्का और कोलेरू। पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु में है। चिल्का ओडिशा और कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लेगून कौन से हैं? तो पुलिकट तमिलनाडु में, चिल्का ओडिशा में और कोलेरू आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3, कोंकण तट, केनरा तट और मलाबार तट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? कांडला, गुजरात, मुंबई, मर्मुगोआ, मंगलोर, कोच्चि, नावासवा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? कांडला जो कि गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में, मर्मुगोआ गोवा में, मंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल और नावासवा जो कि महाराष्ट्र में। ये सब जो पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सैडल पीक 730 मीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सैडल पीक 730 मीटर। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑन्ड्रेट जो है सबसे बड़ा द्वीप है। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को। भारत के किस देश को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह क्या कहलाता है? एक्साई चीन कहलाता है। किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? नेफा था। कोरी नेवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? जम्बू द्वीप का। राजस्थान का गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज नदी से। राजस्थान में जो गंग नहर जो है उसको पानी कौन प्रदान करता है? तो सतलज नदी प्रदान करता है। विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। सरदार सरोवर किस राज्य में है? गुजरात में। सरदार सरोवर कहाँ है? तो गुजरात में। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में? बिहार में। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन वन क्या कहलाता है? सेल्वास। अफ्रीका में आसवन बांध किस नदी पे है? नील नदी पे। अफ्रीका में आसवन बांध किस नदी पे है? नील नदी पे है। रबात, रबात रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की राजधानी है। भारत में कितना क्षेत्र वन अनाच्छादित है? 752.3 लाख हेक्टेयर। 752.3 लाख हेक्टेयर जो है भारत में वन आच्छादित है। देश की कितनी बाघ परियोजना कार्यालय है? देश में कितना बाघ परियोजना कार्यालय? 23 गो जो है कार्यालय है। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सियरा लियोन की जो है राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा
भू अवशेषित देश कौन सा है? मंगोलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशेषित देश कौन सा है? मंगोलिया। करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बेजी में, जाम्बेजी नदी पे। करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया में, जाम्बेजी नदी पर। विश्व प्रसिद्ध उलोंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो ताइवान में। विश्व प्रसिद्ध उलोंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में। सुएज नहर दोनों सिरों पर स्थित नगरों को क्या नाम है? सुएज तथा पोर्ट साइद। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों को क्या कहा जाता है? सुएज तथा पोर्ट सईद। बुल्गारिया की राजधानी का नाम क्या है? सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी का नाम क्या है? सोफिया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।